रवि को साइड मिरर में किसी की परछाई दिखी और पैनिक अटैक से रवि वहीं बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद रवि को होश आया तो उसने देखा वो होटल के कमरे में है। कमरा पहले से अलग लग रहा था, ना कहीं खून ना ही कोई गंदी स्मेल। उसने तुरंत कमरे के बाहर जाकर देखा, यह तो वही कमरा है, 313। उसका सिर घूमने लगा। उसने इस बार कमरे को अच्छे से चेक किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। उसे लगा शायद वह सपना देख रहा है, पर फिर भी रवि रिसेप्शन की तरफ गया। वहाँ रिसेप्शनिस्ट वहीं चेयर पर बैठा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रवि ने जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मुझे गाड़ी से अंदर कौन लाया था? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आप तो खुद ही आए थे रात 12 बजे, क्या आपको याद नहीं? रवि ने जोर देते हुए फिर से पूछा, रात 3 बजे, जब यहाँ होटल में कोई नहीं था और मैं अपनी गाड़ी में बेहोश था। उफ। रिसेप्शनिस्ट बोला, सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रवि बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच कर परेशान था कि क्या ही हुआ, क्या ये सब सपना था? बस सुबह होने का इंतज़ार था उसे। जल्दी ही वो इस होटल से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने रूम सर्विस पर कॉल किया और कॉफ़ी ऑर्डर करने लगा। इतने ही उसने लेट नाइट कॉफ़ी रूम में देने के लिए कोई नहीं है यह बोला। अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट में आकर ऑर्डर दे दें। रवि को नींद तो आ नहीं रही थी। उसने सोचा चलो रेस्टोरेंट में ही चला जाता हूँ। रवि रेस्टोरेंट में पहुँचा और जाते ही वहाँ उसे वही गंदी स्मेल और क्रीपी सी फीलिंग होने लगी। उसकी बैक में सेंसेशन सी होने लगी। वह जाकर एक टेबल पर बैठा और कॉफ़ी ऑर्डर की। जब कॉफ़ी आई तो उसने देखा कॉफ़ी पर एक खूनी स्माइली है। हाँ, एक लाल खूनी स्माइली। उसने वेटर की तरफ देखा और वो दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वेटर का चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें ही चमक रही थीं। जब तक रवि कुछ कहता उससे पहले ही चमकती आंखों से एक रोशनी निकली और उसने रवि को अपने में कैद कर लिया, हमेशा के लिए।